झील के इस सुंदर किनारे पर एक कछुआ रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वह यहां अकेला था, बिल्कुल अकेला। न उसके पास साथी थे, न कोई दोस्त, न कोई परिवार। सिर्फ वो, उसका कवच और यह झील। वह अक्सर सुबह सुबह किनारे पर आकर बैठ जाता, पानी को देखता और फिर धीमे कदमों से वापस किसी चट्टान के नीचे चला जाता। उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी थी, जैसे वो किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो, या जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ नया होने वाला ही नहीं है। हालांकि अब वह अकेला था, लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था। वह एक बड़े परिवार में पैदा हुआ था। उसके आसपास उसके भाई बहन, उसकी माँ और कई दूसरे कछुए रहते थे। उनके दिन धूप सेंकने, तैरने और ठंडी रातों में एक दूसरे के पास सटकर सोने में गुजरते थे। वह याद करता था कि कैसे उसकी माँ उसे कहती थी, धीरे चलना कमजोरी नहीं है बेटा, धीरे चलने वाला रास्ता देखता है, सीखता है और सही जगह पहुंचता है। उस समय वह इन बातों का मतलब नहीं समझता था। उसे तो बस खेलना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसका परिवार झील छोड़कर चला गया। शायद उन्होंने किसी और जगह पानी और भोजन खोजने का फैसला किया, लेकिन किसी कारणवश वे उसे साथ नहीं ले जा पाए। वह वहीं रह गया और तब से अकेला था। शुरुआत में वह रोज किनारे पर खड़ा होकर अपने परिवार का इंतजार करता, हर लहर को देखता, हर आवाज को सुनता, सोचता कि शायद कोई लौट आया हो। लेकिन समय बीतने लगा और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि अब वो वापस नहीं आएंगे। इस समझ ने उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी भर दी। उसने खेलना छोड़ दिया, तैरना कम कर दिया और धूप सेंकना भी। वह ज्यादा समय अपने कवच में सिर छुपाकर बिताने लगा। बाहर की दुनिया उसे ठंडी और बेरहम लगने लगी। जब इंसान नहीं, जानवर नहीं, तब प्रकृति ही उसका साथी बन गई। वह पेड़ों के झूलते साए देखता, पानी में गिरती बारिश की बूंदों की आवाज सुनता और कभी कभी रात को सितारों को गिनने की कोशिश करता। एक शाम जब आसमान नारंगी हो रहा था, उसने महसूस किया कि सूरज भी रोज डूबता है, लेकिन अगले दिन फिर लौट आता है। उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है, शायद अभी बस एक लंबी रात है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सोच छोटी थी, लेकिन पहली बार उसने खुद से कुछ अच्छा कहा था। दिन बीतते गए। कछुआ अब खुद से बातें करने लगा था। वो सोचता, मैं इतना धीमा क्यों हूं? फिर खुद ही जवाब देता, क्योंकि मेरा कवच भारी है, लेकिन यही कवच मुझे सुरक्षित भी रखता है। वो सोचता, मैं अकेला हूं, ये बुरा है। फिर सोचता, लेकिन अकेले होने का मतलब है कि मैं खुद को जान सकता हूं बिना किसी के दबाव के। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपनी उदासी को शब्दों में बदल सकता है और फिर उन शब्दों को सकारात्मक बना सकता है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं और झील में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। कछुआ डर गया, लेकिन उसने अपने कवच में सिर छुपा लिया और स्थिर बैठा रहा। बारिश कई घंटों तक होती रही, लहरें किनारे से टकराती रहीं, लेकिन उसका कवच मजबूत था। जब तूफान थमा तो उसने आसमान में एक इंद्रधनुष देखा। उसने महसूस किया, मेरे कवच ने मुझे बचाया, मेरी धीमी चाल ने मुझे स्थिर रखा। ये चीजें कमजोरी नहीं, ताकत हैं। उस दिन पहली बार उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब उसने तय किया कि वह रोज तैरने जाएगा, चाहे थोड़ी देर ही सही। वह पानी में अपने प्रतिबिंब को देखता और खुद से कहता, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। धीरे धीरे उसका कवच और भी चमकदार होने लगा, क्योंकि वह अब ज्यादा धूप में रहने लगा था। उसका मन भी हल्का होने लगा, जैसे कवच का भार अब सिर्फ शरीर पर था, मन पर नहीं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना झील के दूसरे किनारे तक जाया जाए। पहले उसने डर महसूस किया, क्या पता मैं थक जाऊं, क्या पता रास्ता लंबा हो। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि धीरे धीरे चलना भी पहुंचना होता है। यात्रा लंबी थी, लेकिन रास्ते में उसने कई नई चीजें देखी। पत्थरों पर उगते छोटे पौधे, पानी में चमकते पत्थर और गहराई में तैरती हुई मछलियां। जब वह दूसरे किनारे पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब कछुआ खुद से बातें करते हुए मुस्कुराता था। वो कहता, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम खुद हो। और सच में अब उसे अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगा। उसने महसूस किया कि उदासी कोई स्थायी चीज नहीं है, ये बस एक मौसम है जो बीत जाता है, जैसे बारिश, जैसे सर्दी, जैसे रात। एक दिन सूरज ढलने के समय वह फिर किनारे पर बैठा था। पानी पर सुनहरी परछाइयां पड़ रही थीं और हवा में ठंडक थी। उसने खुद से कहा, मैं वही हूं जो पहले था, लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानता। मैं धीमा हूं लेकिन स्थिर हूं।
मैं अकेला हूं लेकिन खाली नहीं हूं। उसके चेहरे पर अब एक सच्ची मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा, धीमा या अकेला क्यों न हो, अपनी ताकत और अपनी गति में अद्वितीय होता है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी हमें अलग नजर से देखने लगती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।